Hello everyone, welcome to our channel. I am Afreen Khan and today we are going to discuss about difference between developed countries and developing countries. So without further ado, let's get started. तो आज हम डिफरेंस करेंगे डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो हमारा पहला बेसिस जो है कंपैरिजन के लिए वो ऑब्वियसली पहला हम मीनिंग ही लेते हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज का मीनिंग क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज का मतलब होता है वो कंट्रीज जिनका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो रेट है काफी इफेक्टिव हो और उनके इंडिविजुअल इनकम हो, उसको हम कहेंगे डेवलप्ड कंट्रीज। अब एग्जांपल आप इसका ले सकते हो यूएसए की खुद का एक इंडिविजुअल इनकम है और उनका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन रेट है वो भी काफी इफेक्टिव है। अब बात कर लेते हैं डेवलपिंग कंट्रीज की। डेवलपिंग कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जिनका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन रेट है वो काफी स्लो होता है एंड पर कैपिटा इनकम जो है वो भी लो होता है। बेस्ट एग्जांपल करंट सिचुएशन पे इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलप्ड कंट्रीज में यूएसए। फर्दर जो कंपैरिजन पॉइंट्स हैं आप इन दो कंट्रीज को लेके बाइफरकेट कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी रेट होता है वो काफी लो होता है, बट इन कंपैरिजन टू डेवलपिंग कंट्रीज वहां पे काफी हाई रेट होता है अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी का। ठीक है, अब नेक्स्ट बेस है हमारा रेट्स। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, डेथ रेट है, बर्थ रेट है वो काफी लो है एज वी ऑल नो, और साथ साथ उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो हाई होता है। ओके, अब बात करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में कि वहाँ पे रेट्स कैसे हैं। अब डेवलपिंग कंट्रीज में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट वो काफी हाई है। इसके साथ साथ जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो भी लो है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लिविंग कंडीशंस। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो हमारा लिविंग कंडीशन होती है वो काफी अच्छी होती है, बट इन डेवलपिंग कंट्रीज लिविंग कंडीशन जो है हमारी मॉडरेट होती है। ठीक है, अब बेस आता है हमारा जनरेट्स मोर रेवेन्यू फ्रॉम, वहां से ज्यादा जनरेट होता है। तो डेवलप्ड कंट्रीज का जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से होता है, और डेवलपिंग कंट्रीज का जो रेवेन्यू सबसे ज्यादा जनरेट होता है वो सर्विस सेक्टर से होता है। ओके, नेक्स्ट बेस है हमारा ग्रोथ। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है हमारी वो हाई होती है। डेवलपिंग कंट्रीज का जो ग्रोथ होता है वो डिपेंडेंट होता है, रिलाई करता है किनकी ग्रोथ रेट के ऊपर? डेवलप्ड कंट्रीज के। डेवलप्ड कंट्रीज अगर ग्रोथ करेंगी तो उनकी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज की ग्रोथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है क्योंकि जब वहाँ पे लिविंग कंडीशंस अच्छी हैं तो वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा। इन कंपैरिजन टू डेवलपिंग कंट्रीज वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लो होता है क्योंकि जो लिविंग कंडीशन होती है डेवलपिंग कंट्रीज की वो मॉडरेट होती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ऑफ कोर्स डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो इक्वल होता है, पर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर वो अनइक्वल होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पॉइंट जो है हमारा डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अनइक्वल होता है। ठीक है, अब लास्ट फैक्टर जो है हमारा, लास्ट बेस कह सकते हैं हम, वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो इफेक्टिवली यूटिलाइज करती हैं इन चारों फैक्टर्स को अपने प्रोडक्शन के अंदर, बट डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं वो काफी मतलब इस्तेमाल करती हैं पर इनफेक्टिवली यूटिलाइज करती हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? अब इसलिए हम लोग ने ये समझा कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको कोई मतलब कोई भी डाउट हो इस डिफरेंस के अंदर तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल श्योरली रिप्लाई एंड क्लियर। सो या
If you like the video, please press the like button and make sure to comment down below whatever you think must be improved or liked by you. And I also make videos on other educational topics. You can visit my channel once. All the links are in description box. And most important, please subscribe to my channel and hit the notification bell so that you will be notified whenever we upload new videos. Till then, bye bye. Thanks for watching.